सर आज यहाँ पे बड़ी हर्षोल्लास के साथ बच्चे इकट्ठा हुए हैं, क्या आखिर कैसा पूजा है आज? देखिए, हर साल की तरह हम लोग अपने कोचिंग में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाते हैं और आज भी बच्चे जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो सरस्वती पूजा हम लोग मना रहे हैं अपने कोचिंग में, इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। आपका कोचिंग का क्या नाम है सर? कोचिंग का नाम है आइकन कॉमर्स क्लासेस। ये कहाँ पे है? ये गढ़वाल रोड में। तो आज जिस तरह पूजा हो रहा है, आप हर साल पूजा करते हैं, इससे क्या बच्चों में एक सीख मिलता है? पूजा के माध्यम से बच्चे यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप क्या उन तक सीख भी देते हैं? ये क्या है कि माता सरस्वती जो हैं, जैसे कि ये एक ऐसी माता है जो हमारे बच्चों को ज्ञान, हमारे बच्चों में जो ज्ञान होता है, कहा जाता है कि सरस्वती माँ की कृपा है। तो हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सरस्वती माता का ध्यान रखें, ध्यान करें और सरस्वती माता की हम पूजा करें। तो इस पूजा का माध्यम बस यही है बच्चों को कि हम जो सरस्वती माता जो हमारे ऊपर जो कृपा बना के रखी हैं और जो सरस्वती माता के आशीर्वाद से जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। इतनी आज बारिश भी हुआ, उसके बावजूद भी बच्चे आपके बहुत ही काफ़ी उल्लास में और पूजा में शामिल हुए। जी देखिए, वो डिपेंड करता है बच्चों की भक्ति पर और डिपेंड करता है कि उनका जो टीचर्स के साथ किस तरह से वो कनेक्ट है, कोचिंग के साथ किस तरह से कनेक्ट हैं। तमाम बच्चे, अभी तो बहुत सारे बच्चे अभी नहीं पहुंचे हैं, उसके बावजूद अभी इतने सारे बच्चों को आप देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो दूर वाले बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं। तो इनकी जो कहीं ना कहीं भक्ति है, जो माता सरस्वती में आप कह लीजिए या कह लीजिए पूजा में या कह लीजिए कोचिंग के साथ जो इनका कनेक्शन है वो काफ़ी गहरा है। तो इसके चलते बारिश होने के बावजूद भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज का दिन गुरुओं का कहना रहता है कि आज का पूजा इंक और दवात का होता है। जी जी जी। इसका महत्व क्या रहता है सर? आज इंक दवात, आखिर इस शब्द बहुत ही काफ़ी भावुक लगता है। देखिए, इंक और दवात कहते हैं ना कि कलम में वो ताकत है सर, जो दुनिया की किसी भी चीज़ में कोई ताकत नहीं, जितनी कलम में ताकत है। तो इंक और कलम की जहाँ तक बात है, दवात की और कलम की जहाँ तक बात है, तो सर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि सर हर एक छात्र के अंदर अगर कोई शक्ति, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है उनका कलम। जो कलम वो यूज करते हैं, जिस कलम से वो बचपन से लेकर के अपने आजीवन जो वो यूज करते हैं सर, उसका जो इस्तेमाल करते हैं वो सर, उसका जो पावर है, उनकी जो ताकत है, वो ताकत, उतनी ताकत दुनिया की किसी भी चीज़ में सर नहीं है। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है सर, हर किसी के, मतलब उसमें सिर्फ छात्र ही नहीं, सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं सर, हर किसी के लिए इसका महत्व जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बात करेंगे जिस तरह आइकन कॉमर्स क्लास हर साल हर फेस्टिवल को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है, इससे आप समाज में क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं तो पहले भी मैं सभी बच्चों से भी कहता हूँ, सभी अभिभावकों से भी मैं कहता हूँ कि देखिए, हमारे कोचिंग में हर फंक्शन को हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जी जी। कहने का मतलब ये है कि देखिए, बच्चों के साथ आप पढ़ाई का प्रेशर तो आप डाल ही रहे हो, पढ़ाई आप करवा ही रहे हो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आज के डेट में पढ़ाई को आप थोड़ा एंटरटेनिंग आप कैसे बना सकते हो। आप छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह में, और हमारा जो भी फंक्शंस होता है बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। हम जो भी फंक्शंस करवाते हैं, जो भी पूजा या सेलिब्रेशन जो भी हमारे कोचिंग में होती है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत ही सही तरीके से करते हैं, जिससे कि अच्छा संदेश जो है वो बच्चों में भी जाए, बच्चों के अभिभावकों को भी देखने में और बच्चों के अभिभावकों को भेजने में, हमारे यहाँ हमारे किसी फंक्शन में उनको सोचना ना पड़े। लेकिन बात की जाए, जिस तरह जनपद में तमाम कोचिंगें हैं, संस्थाएं चलती हैं, लेकिन जब फेस्टिवल पड़ता है तो या पूजा पाठ पड़ता है तो अपनी कोचिंग संस्थान को बंद कर देती हैं। नहीं देखिए, मैं तो अब बाकियों का तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा बहुत ज़्यादा। जैसे आज ही जनपद में बहुत से संस्थाएं ऐसे हैं जो क्लोज है। जी देखिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलना तो नहीं चाहूँगा, बाकी संस्थाएं क्या करती हैं, बट मेरा एक सीधा सा लक्ष्य ये रहता है कि अगर बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को वो सारी चीज़ें भी हमें समझानी होगी। देखिए, क्या है ना कि पूजा पाठ भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, हर कुछ जरूरी है। और ये ऐसा, देखिए क्या है ना कि एक छात्र के जीवन में, या आप कह सकते हो कोचिंग सेंटर के पास, क्या है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके, क्योंकि पढ़ाई करने तो बच्चा डेली पहुंच रहा है, तो पढ़ाई करने के लिए जब बच्चा पहुंचता है तो वो सिर्फ टीचर के साथ उतना ही जुड़ पाता है जितना कि एजुकेशन से रिलेटेड है। लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, उन सब चीज़ों के लिए ये जो इस तरह के जो छोटे मोटे जो सेलिब्रेशन हम करते हैं या पूजा पाठ जो हम करवाते हैं, इससे बच्चे एक साथ जुड़ करके सभी बच्चे टीचर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और अपनी बातों को रख भी पाते हैं। थैंक यू सर।